जब हमारा चिकन क्रिस्पी हो जाएगा तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हम थोड़ी प्याज ब्राउन करेंगे। प्याज हमें डार्क ब्राउन नहीं करनी है, लाइट ब्राउन रखनी है। फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा डालेंगे, बिल्कुल। दही, और टेस्ट के हिसाब से नमक। थोड़ी सी हरी इलायची, अच्छी तरह इसको भूनेंगे। जब मसाला भुन जाएगा तो हम इसी में ही चिकन डालेंगे, इसी मसाले में। और भुनने के बाद फिर चावल डालेंगे। फिर चावल के हिसाब से पानी डालेंगे। फिर जब तक चावल गलेंगे तब तक हम इसको ढककर पकाएंगे। तो नाज़रीन, अब हमारी बिरयानी तैयारी पर है, तो अब हम इसमें बटर डालेंगे। बटर हम पहले इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि बटर पकने पर काला हो जाता है, इसलिए हम बीच में डालते हैं। और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे ताकि बटर जो है वो मिक्स हो जाए। फिर इसमें थोड़ा जर्दे का कलर डालेंगे, कलरफुल बनाने के लिए। और कुछ देर दम पर रखेंगे। नाज़रीन, अब चेक करते हैं कि हमारी बिरयानी में पानी तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए हमें साइड से चमचा डालना है और देखना है कि ऑयल या पानी ज्यादा तो नहीं है इसमें। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि बटर बिरयानी है, तो बटर की खुशबू बहुत ज्यादा तेजी से आ रही है। तो बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। सबसे पहले हम गैस ऑफ करेंगे। सर्व करने के लिए एक सर्विंग प्लेट लेंगे।
और गार्निश के लिए काजू। तो नाजरीन, पेश है आपकी खिदमत में नए फ्लेवर की बटर बिरयानी और मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर पसंद आई होगी और आप इसको ट्राई भी करेंगी। तो आज ही बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। बटर बिरयानी के लिए चाहिए चिकन, सेला चावल, नमक, मक्खन, काली मिर्च पाउडर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और तेल। बटर बिरयानी बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बाउल में चिकन, कॉर्नफ्लावर, काली मिर्च पाउडर, नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर एक पैन में चिकन फ्राई करें। इसके बाद प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट, दही, नमक, हरी इलायची डालें और अच्छी तरह भूनकर चिकन ऐड करके अच्छी तरह भूनें। फिर चावल और पानी डालकर पकाएं। जब बिरयानी तैयार हो जाए तो बटर डालकर थोड़ी देर रखें। फिर एक सर्विंग प्लेट में काजू से गार्निश करके सर्व करें। नाज़रीन, अब वक्त हो गया है छोटे से वक्फे का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो जाएं। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई। सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई। खाक में क्या सूरतें होंगी के बिनहा हो गई। बच्चों में लैप्रोस्कोपी के जरिए एक्चुअली पेट में और चेस्ट में एक्चुअली ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं, कितना आसानी से कर सकते हैं एंड कितना फायदा होता है बच्चों के लिए एंड माँ बाप के लिए भी। इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हमारी बातचीत होगी बच्चों में एब्डोमेन और चेस्ट में लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के बारे में। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आप सभी का प्रोग्राम अक्से रसोई में, और मैं हाजिर हूं फिर दूसरी रेसिपी लेकर जिसका नाम है छुआरे का हलवा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान पर। हमें चाहिए दूध में भीगे हुए छुआरे, नारियल पाउडर, बादाम, हरी इलायची का पाउडर और देसी घी। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो हमने रात भर भिगोए हैं छुआरे दूध में, उनको हमें पीसना है। छुआरों की गुठलियां निकालकर 2 पीस कर तब हमें दूध में भिगोना है और फिर दूध के साथ ही इसको पीसना है। ये छुआरों का मिक्सचर हमारा पिस चुका है। अब हम एक पैन लेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, देसी घी मेल्ट होने के बाद इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, और अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर हम इस मिक्सचर को पैन में डालेंगे, फिर इसको हमें जब तक भूनना है जब तक इसका दूध जो है वो सूख ना जाए। इसका एक फायदा ये है कि हम इसमें चीनी बिल्कुल नहीं डालते हैं, क्योंकि छुआरे जो हैं वो खुद ही इतने मीठे होते हैं कि चीनी की जरूरत ही नहीं होती। नाज़रीन, ये काफी मुफीद ग़िज़ा है क्योंकि इससे इंसान के जिस्म को तक़वियत मिलती है, और ये थकन के टाइम अगर हम इसको दूध में भिगोकर थोड़ा पकाएं और फिर उस दूध को पिए तो वो भी बहुत ताकत देता है और इंसान की थकन को दूर भी करता है। इसको काफी अच्छी तरह से हमें भूनना है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है भूनते हुए। फिर हम इसमें नारियल पाउडर मिक्स करेंगे,
आप इस हलवे को जितना अच्छी तरह से भूनेंगी ये उतना ही मजेदार और लजीज बनेगा, क्योंकि सारा जो इसका तरीका बनाने का है वो भूनने पर ही है। अगर ये अच्छी तरह नहीं भूनता तो इसमें कच्चेपन की स्मेल आती है, तो इसलिए हमें ये बहुत अच्छी तरह से भूनना है। नाजरीन, इस हलवे को अगर आप फ्रिज में रखें और रोजाना दवाई की तरह थोड़ा सा दूध के साथ लें तो ये आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाली ग़िज़ा है। इससे ताकत भी मिलती है। अब देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है, यानी कि अब ये भुनने वाला है, तो हमारा हलवा मान लीजिए कि तैयार हो चुका है। बीच बीच में हम इसमें थोड़ा घी डालते जाएंगे। फिर थोड़ा घी डालेंगे। नाजरीन, ये सर्दियों में तो है ही मुफीद, लेकिन ये खांसी के लिए भी एक बहुत अच्छी दवा साबित होती है। नाजरीन, इसको आप हलवे को बनाकर रख भी सकती हैं, और अगर आपके यहाँ पर कोई जल्दी में मेहमान आ जाए तो आप उसके लिए एक नई स्वीट डिश बहुत जल्दी तैयार कर सकती हैं। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप दूध को गर्म करें और उसमें छुहारे डाल दें, तो उससे छुहारे जो है जल्दी फूल जाते हैं, जिससे कि आपका हलवा जल्दी तैयार हो सकता है। अब हम दोबारा इसमें फिर घी डालेंगे। अभी देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब समझ लीजिए कि हमारा हलवा तैयार हो गया है। अब हलवा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हमें चाहिए एक सर्विंग बाउल, और गार्निश के लिए बादाम और चांदी के वर्क। नाजरीन, बनकर तैयार है हमारा छुहारों का हलवा, और मुझे उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आया होगा और आप इसको ट्राई भी करेंगी। तो आज ही क्यों ना ट्राई कर लें। तो इसको बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। छुहारों के हलवे के लिए चाहिए छुहारा, दूध, नारियल पाउडर, छोटी इलायची पाउडर, बादाम और देसी घी। छुहारे का हलवा बनाने का तरीका। सबसे पहले छुहारे और दूध को मिक्सी में पेस्ट बना लें। फिर एक पैन में देसी घी डालकर छुहारे का पेस्ट अच्छी तरह भूनें। बीच बीच में घी भी डालते रहें। फिर एक सर्विंग प्लेट में बादाम से गार्निश करके सर्व करें। नाजरीन, आप भी बन सकती हैं हमारे शो का हिस्सा। भेजनी है एक अच्छी सी रेसिपी। अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट तो आपको मौका मिलेगा मेरे साथ मेरे किचन में अपनी रेसिपी बनाने का। तो इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्सी रसोई,
2E/12 3rd floor, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगी कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए सायरा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जज्बे दिल का हो बुरा खींचे बुलाया उसको, जज्बे दिल का हो बुरा खींचे बुलाया उसको, जो न दर तक कभी आया था वो बाहर निकला। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। या के सुपी दो सियाह में हमको,
दखल जो है सो इतना है, या के सुपी दोसिया में हमको, दखल जो है सो इतना है। रात को रो रो सुबह किया, या दिन को जो तू शाम किया। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कांग्रेस में सस्पेंस है, अटकलबाजी है, तमाम तरह की फेर बदल के अनुमान है। 17 जनवरी को एआईसीसी अधिवेशन की घोषणा के साथ यह चर्चा चली है कि इसमें राहुल गांधी को बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने का फैसला होगा। उधर मुख्यमंत्रियों को बदले जाने की भी चर्चा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को लेकर अनिश्चितताएं बन गई है। फिर कांग्रेस मुख्यालय में महासचिवों के बदले जाने और प्रदेश अध्यक्षों की फेरबदल का भी कयास है। मतलब कांग्रेस का 20 जनवरी तक कायाकल्प होगा। राहुल गांधी और उनकी कोर टीम ने चुनावों में हार के बाद जो सोचा है उसका औपचारिक तौर पर 17 जनवरी को चिंतन होगा। उससे पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। कार्य समिति में ही एआईसीसी अधिवेशन के लिए प्रस्ताव बनेंगे। मोटे तौर पर कई लोग कामराज योजना जैसी बात कह रहे हैं। मतलब लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस का पूरा चेहरा बदला हुआ होगा। एकदम से नई युवा टीम कमान में दिखलाई देगी। लेकिन ऐसी बातें पहले भी होती रही है। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, यथा स्थितिवादी है। उसमें सब कुछ बदल जाने वाला कुछ नहीं हुआ करता। सबसे बड़ी बात यह है कि अब समय कहाँ है जो नई टीम बनाकर नए अंदाज में चुनाव में उतारा जा सके। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी सेकुलर सियासत का महवर बन रही है। लेफ्ट के कमजोर होने से कांग्रेस की पोजीशन अपने आप मजबूत हुई है। इसलिए हर बार इंतखाबात से पहले जो काम लेफ्ट पार्टियां किया करती थी, इस बार वो काम कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी अपनी पार्टी को मुस्लिम वोटरों की पहली पसंद बनाने की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने 2 बार मुजफ्फरनगर का दौरा किया है और इंसदाद फिरकावाराना तशद्दुद बिल से लेकर मुस्लिम रिजर्वेशन के इशू को अपने लीड जान से आगे बढ़वाया है। कांग्रेसी लीड जान का मानना है कि इससे इंतखाबात से कब्ल और इंतखाबात के बाद कांग्रेस को हलीफों की कमी नहीं रहेगी। जिसे भी मुस्लिम वोटों की जरूरत है उसे किसी न किसी तौर से कांग्रेस से जुड़ना होगा। तभी कांग्रेसी लीड जान का कहना है कि कांग्रेस जहां चाहेगी वहां उसको हलीफ मिलेंगे। बिहार में आरजेडी, लोजपा और एनसीपी तीनों उसके साथ आने को तैयार है, तो झारखंड में झामुमो उसके साथ है। ओडिशा में प्यारी मोहन महापात्रा की पार्टी कांग्रेस के साथ आ सकती है, तो तमिलनाडु में कैप्टन विजयकांत की डीएमडीके का इत्तेहाद कांग्रेस से यकीनी माना जा रहा है। महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का पहले से इत्तेहाद है और उसके हलीफ उसके साथ ही इलेक्शन लड़ेंगे। सिर्फ आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को मुश्किलात का सामना है, लेकिन उसके लीड जान का मानना है कि इंतखाबात के बाद जगन मोहन और के चंद्रशेखर राव